और चलिए हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी अहम खबर के साथ भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमीदिया अस्पताल पहुंचे। औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे सीएम मोहन यादव मरीजों के परिजनों से उन्होंने सौजन्य मुलाकात भी की। तो औचक निरीक्षण करने के लिए अचानक पहुंच गए थे सीएम मोहन यादव। मरीजों से उन्होंने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, परिजनों से भी बातचीत की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमीदिया अस्पताल अचानक पहुंच गए। तस्वीरें सामने आई हैं जब अचानक अपने बीच उन्होंने प्रदेश के मुखिया को पाया तो सब हैरान रह गए। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे, अचानक परिजनों से उन्होंने बातचीत की, मरीजों से हालचाल जाना, तमाम तरह की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया कि किस तरह की अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं। और जबलपुर से अहम खबर आपको बता दें, प्रशांत सिंह बने रहेंगे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता। बड़ी खबर जबलपुर से, प्रशांत सिंह मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता बने रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने नियुक्त किया महाधिवक्ता। हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं प्रशांत सिंह। लंबे समय से महाधिवक्ता पद पर ही पदस्थ हैं। विधि सचिव उमेश पांडे ने आदेश जारी किया है। 13 अक्टूबर 2021 से महाधिवक्ता पद पर हैं पदस्थ। उमेश पांडे ने आदेश जारी किया है। 13 अक्टूबर 2021 से महाधिवक्ता पद पर ये पदस्थ हैं और अभी बने रहेंगे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता। तो मध्य प्रदेश सरकार ने नियुक्त किया है महाधिवक्ता। तो प्रशांत सिंह बने रहेंगे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता। अहम खबर आपको बता दें जबलपुर से, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने महाधिवक्ता नियुक्त किया है। हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं प्रशांत सिंह और यही वजह है कि उन्हें महाधिवक्ता पद पर ही अभी पदस्थ किया जाएगा। जबलपुर से अहम खबर आपको बता दें, विधानसभा सत्र में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिखा अलग नजारा। अहम खबर जबलपुर से, विधानसभा सत्र कल से शुरू हुआ है। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अलग नजारा दिखाई दिया। लोकतंत्र के मंदिर में राम मंदिर की प्रतिकृति लेकर पहुंचे डॉक्टर अभिलाष पांडे। विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे ने संस्कृत में शपथ ली। उत्तर मध्य विधानसभा से सदन में पहली बार की ये विधायक बने। ये तस्वीरें सामने आई हैं, राम मंदिर की प्रतिकृति लेकर पहुंचे थे और पहली बार हुआ कि इस तरह से उन्होंने संस्कृत में शपथ ग्रहण की। तो कल से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। 21 दिसंबर तक ही सत्र चलेगा। मध्य प्रदेश में 4 दिवसीय सत्र का आगाज हुआ है और ऐसे में कल का पहला दिन था जब प्रोटेम स्पीकर तमाम नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ ग्रहण करवा रहे थे। डॉक्टर अभिलाष पांडे ने भी शपथ ग्रहण की, लेकिन खास अनोखा अंदाज उस वक्त नजर आए जब वो संस्कृत में शपथ पढ़ते नजर आए। जबलपुर से अहम खबर, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अहम खबर, दिग्विजय सिंह के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर रोक लगाई गई है। एक ही मामले में 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज थी। हाईकोर्ट ने एक एफआईआर रोककर सभी एफआईआर पर स्टे लगा दिया। तो एक ही मामले में 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज थी। अब एक एफआईआर रोकी गई है और सभी एफआईआर पर स्टे लगा दिया गया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। अहम खबर आपको बता दें, दिग्विजय सिंह के खिलाफ जिस तरह से एफआईआर दर्ज थी और एक ही मामले में 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज थी, अब एक मामले को रोका गया है, लेकिन सभी एफआईआर पर स्टे लगा दिया है हाईकोर्ट ने। मंदसौर से अहम खबर, जहां भाजपा नेता राजेंद्र सिंह गौतम को 5 साल की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर मंदसौर से, भाजपा नेता हैं राजेंद्र सिंह गौतम, 5 साल की सजा। खाद्य सामग्री गबन के मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है।
जिला कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में गौतम सहित 10 लोगों को आरोपी भी बनाया है। गबन से जुड़ा हुआ एक पूरा मामला है, जब भाजपा नेता राजेंद्र सिंह गौतम को 5 साल की सजा का ऐलान किया गया है। खाद्य सामग्री गबन का एक पूरा मामला है। लगातार इस पर आरोप लग रहे थे और उसके बाद सत्ता साबित होने के बाद 10 लोगों को भी आरोपी बनाया गया। न्याय पे हमको विश्वास है और न्याय इसमें होगा। जो कुछ अभी अदालत ने फैसला दिया, चूँकि हम न्याय के अंदर विश्वास रखते हैं, इसलिए भी इस पर हम कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। और न्याय होगा, जो भी होगा पूरे मंदसौर की जनता को मालूम पड़ेगा। आगे क्या करें, जो कोर्ट का न्यायालयीन कार्रवाई होगी वो करेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा को बम्पर जीत दिलाने वाले महारथी ने अब तक दिल्ली दरबार में हाजिरी नहीं लगाई। हम बात कर रहे हैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने कहा था कि अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा, लेकिन अब हवाओं का रुख कुछ बदला सा नजर आ रहा है। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। शिवराज मामा पहुंचेंगे दिल्ली, नड्डा ने बुलाया मिलने, क्या मिलेगी नई जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम आने के बाद पहली बार पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाएंगे। इस बात की पुष्टि खुद पूर्व सीएम शिवराज ने की, जहां उन्होंने पार्टी आलाकमान जेपी नड्डा से मिलने की बात कही। साथ ही अपने नेतृत्व को लेकर भी कई संदेश दिए हैं। मैंने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, और जब एक मिशन में आप काम करते हो तो आप तय नहीं करते कि आप क्या करोगे, मिशन तय करता है कि आप कहाँ काम करोगे। तो जहाँ पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूँगा। कुछ विषय ऐसे हैं जैसे पर्यावरण, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। एमपी में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बदलते मिजाजों ने सियासत गरमा दी है। एक तरफ जहां वे चुनाव परिणाम आते ही उन जिलों के दौरे पर निकल पड़े जहां बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, वहीं दिल्ली जाने की बात को भी सिरे से नकारते हुए उन्होंने अलग तेवर दिखाए थे। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। पूर्व सीएम शिवराज ने जिस अंदाज में चुनाव परिणाम के बाद अपनी सक्रियता दिखाई, उससे तो साफ तौर पर एक ही ख्याल सामने आता है कि शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। ऐसे में अब बीजेपी के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा? क्या वो दिल्ली की राजनीति में अपना डंका बजाएंगे या फिर प्रदेश में ही अपनी लाडली बहनों के बीच रहेंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद खुले में मीट बेचने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी कड़ी में इंदौर नगर निगम के पास बने मछली मार्केट के 50 से ज्यादा दुकानों में कार्रवाई हुई, जहां बड़ी मात्रा में मछलियां जब्त की गई। इस दौरान प्रशासन की कार्रवाई का विरोध भी हुआ। इसके पहले निगम अफसरों ने 200 से ज्यादा मछली व्यापारियों की बैठक ली थी और नियमों का पालन करने की अपील की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार पूरे इंदौर में हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज सुबह देवास नाका पे कार्रवाई करिए, कल वहाँ रिमोल लगेगा। अभी शांति पथ पे हम आए थे तो यहाँ खुले में मछली बेच रहा है एक व्यक्ति और वो हमसे बदतमीजी करी उसने, तो पुलिस कार्रवाई हो रही है, उसके लिए पुलिस कार्रवाई करेंगे। अभी उसकी सारी मछली जब्त करी है।
इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से एबीवीपी के नेता हिमांशु श्रोती और सुकृत शर्मा को जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने माना कि दोनों ने अपराध जरूर किया है, लेकिन नियत अपराध की नहीं थी बल्कि जान बचाने की थी, इसलिए इन्हें जेल में रखा नहीं जा सकता। कोर्ट ने दोनों छात्र नेताओं को मानवीयता के आधार पर जमानत दे दी है। वहीं जमानत के बाद एबीवीपी और दोनों छात्रों के परिवार में उत्साह का माहौल है। दरअसल हुआ ये था कि वाइस चांसलर को हार्ट अटैक आया। मदद के लिए दोनों छात्रों ने जज की कार छीनी, जिसके चलते मामला कोर्ट तक पहुंचा था। जो किया गया है, एक व्यक्ति का जीवन बचाने का जो प्रयास उनके द्वारा करना चाहिए वो किया है, और उनका इंटेंशन कहीं से भी किसी क्रिमिनल उसके लिए नहीं है, क्रिमिनल एक्ट नहीं है उनका। और माननीय न्यायालय ने भी इसी फैक्ट को ध्यान रखते हुए आज उनकी जमानत स्वीकार की। माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक कार्यकर्ता के साथ इस मुहिम को हमने जन आंदोलन के रूप में बनाया, और आज कोर्ट से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को जमानत मिली है हाई कोर्ट से। इसका स्वागत करते हैं और यह न्याय की जीत है। मामला क्या हुआ था, बीसी चांसलर था जिसको हार्ट अटैक आया हुआ था और उसके लिए मदद की थी, लेकिन जो पुलिस का रवैया था वो गलत रवैया था। लेकिन मैं धन्यवाद यहाँ के मीडिया को करूँगा जिसने पूरी मदद करी, और यहाँ के नए नियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जिन्होंने पूरा हमको भरोसा दिया। जो सस्पेंस बरकरार था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्राओं पर एक जज की जान बचाने के लिए जो डकैती का केस लगाया गया था, उस मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ से अब उसे जमानत मिल गई है। दोनों छात्र नेता हिमांशु श्रोत्री और सुकृत शर्मा को इस कोर्ट से राहत मिली है, और सबसे बड़ी बात उसके साथ साथ उनके परिवार वालों को भी राहत मिली है कि आखिर जो उन्होंने मदद की थी उसको कोर्ट ने मानवीयता के आधार पर अपना मानते हुए, एक सेवा का कार्य मानते हुए उन्हें जमानत दे दी गई है। अब इन दोनों को, हालांकि छात्र नेताओं को रिहाई मिल गई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर किसी की मदद करना क्या डकैती का केस लगाने के लिए एक बाध्य करने वाला कानून हो सकता है? इस कानून में बदलाव की भी बात की जा रही है, लेकिन दोनों छात्र नेताओं को जिस तरह से एक यातनाओं का सामना 10 दिसंबर से लेकर अभी तक करना पड़ा और एक बीसी की मदद करने का गुनाह उन्होंने किया था, इसको लेकर अब जो जमानत मिली है उसमें एक सभी छात्र नेताओं के साथ साथ उनके वकीलों ने भी राहत की सांस ली है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, IANS न्यूज़ ग्वालियर। तो कमलनाथ कहां हैं? जी हां, ये सवाल एक बार फिर से उठना शुरू हो चुका है। विधायक दल की बैठक में वो मौजूद नहीं थे और अब विधानसभा सत्र में भी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। कहां है कमलनाथ? विधानसभा सत्र में भी नहीं दिखे। पहले दिन शपथ लेने नहीं पहुंचे। विधायक दल की बैठक से भी रहे नदारद। कमलनाथ कांग्रेस के उन बड़े नेताओं में शामिल हैं जिनकी गिनती गांधी परिवार के करीबी के रूप में भी होती है, लेकिन कांग्रेस की हार के बाद से सवाल उठे हैं कि उनकी भूमिका अब क्या होगी। पहले तो अध्यक्ष पद से इस्तीफे पर वो नाना करते दिखे, लेकिन आखिर में उनकी विदाई हो गई। हाल ही में कमलनाथ पीसीसी में विधायक दल की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। इस बैठक के 1-2 दिन बाद ही जीतू पटवारी के अध्यक्ष और उमंग सिंघार के नेता प्रतिपक्ष बनने की खबर आई। अब जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो उसमें भी कमलनाथ अनुपस्थित दिखे। हालांकि उन्होंने पूरे सत्र में अनुपस्थित रहने की सूचना पहले दे दी थी, लेकिन फिर भी सवाल तो खड़ा होता ही है कि कमलनाथ कहां है। पता है कि माननीय अभी बाहर पर प्रवास पे है, कोई नई बात थोड़ी इसमें कि नहीं आए, क्यों नहीं आए, बाहर है। अभी आप चिंता मत करिए, उनको भी आपको देखेंगे किस तरह से वो धारते हैं विधानसभा में। जल्दी वो आएंगे और जल्दी उनका जो एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा, और मैं मानता हूं कि उनके आशीर्वाद से ही आज हम सब लोग यहां तक पहुंचे हैं और इस चीज को हम नहीं भूलेंगे। क्या कमलनाथ दिल्ली की राजनीति में फिर से सक्रिय होने जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी के नेता ही उनके और दिग्विजय सिंह के बारे में संकेत दे रहे हैं कि मार्गदर्शक मंडल भी होता है। दिल्ली में कई अहम पद आज भी खाली हैं, जहां पे दोनों बड़े नेताओं को एकमोडेट किया जा सकता है और वहीं से मध्य प्रदेश के कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दें। जो भी हो, लेकिन जब से चुनाव के नतीजे सामने आए हैं तब से कमलनाथ की प्रदेश में सक्रियता भी कम हो गई है। दिल्ली को लेकर कयास गर्म है। वैसे कुछ ही महीनों बाद लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इन कयासों को भी
पुष्ट होने का मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। इधर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ये कहा कि अब वो कभी भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी पिछला चुनाव उन्होंने पार्टी के कहने पर ही लड़ा था। लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर गोविंद सिंह ने कहा कि उनके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं। लाहौर विधानसभा सीट से लगातार 7 चुनाव जीतने वाले गोविंद सिंह को इस बार हार का सामना करना पड़ा। तो गोविंद सिंह ने कहा कि अब फैसला कर लिया है कि इस उम्र में कोई विधायक का चुनाव नहीं लड़ना। आगे जो भी चेहरा जनता उनके बीच से पार्टी के लिए चुनेगी वो उनका साथ देंगे। तो भाई आप सोच लो, हमने भी तय कर लिया है। अब चुनाव की राजनीति तो हम नहीं करने वाले। विधायक का चुनाव डॉक्टर ने कहा मुरैना है, तो मुरैना का चुनाव लोकसभा करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन हमारी स्थिति है नहीं ऐसी कि हम लोकसभा के चुनाव के लिए हम साधन इकट्ठा कर सके। इसलिए जो रास्ते से चल के आए थे, एक गांव से इस मुकाम तक पहुंच गए। अब न तो हम नेता प्रतिपक्ष है, न भूतपूर्व है, न भूतपूर्व विधायक है। अब जो आपके 1990 के पहले डॉक्टर गोविंद सिंह थे, केवल डॉक्टर गोविंद सिंह रहेंगे। इधर इंदौर में कांग्रेस ने खाद्य विभाग के अधिकारियों पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल शनिवार को छापेमार कार्रवाई के दौरान गेहूं और चावल से भरे 300 से 400 बोरियों को गोदाम में सील कर दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि सील किए गए गोदाम का शटर तोड़कर गेहूं और चावल की बोरियां बदल दी गईं। इधर पूरे मामले को लेकर खाद्य विभाग के अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। पेट्रोल से लाई गई खाद्य सामग्री बड़ी मात्रा में पिछले 3-4 महीने से लगातार लाई जाती है और जब 300-400 बोरियां हो जाती हैं तो एक बड़े ट्रक में ले जाकर ऊंचे दामों पर बेच दी जाती हैं। उसकी सूचना पर खाद्य अधिकारियों को सूचना दी गई। शिकायत यहाँ पे अवैध सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो वो चावल है उसका भंडारण, उसकी ये शिकायत। अभी जो जब्ती हुई है वो 8 बोरियों की हुई थी। अभी इसमें विधिवत और जो है इसमें जानकारी जो है विवेचना के दौरान के रूप में आई है, जिसमें उनका जो निष्कर्ष निकला था कि इनके द्वारा अनियमितता की गई है और शासकीय कार्य में बाधा दिया गया, तो उस आधार पर हमने कार्रवाई की। पेट्रोल से लाई गई खाद्य मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने करारी हार के बाद युवा पीढ़ी को संगठन की कमान सौंप दी। इस कवायद में हेमंत कटारे को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी का ब्राह्मण चेहरा हेमंत कटारे 2 बार विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहरा चुके हैं। हेमंत प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे के बेटे हैं। देखिए। कांग्रेस में हुए बदलाव के बाद यह साफ हो गया है कि अब पार्टी पुराने चेहरों की जगह पर नए चेहरों को मौका देना चाहती है। पार्टी ने ग्वालियर चंबल अंचल के युवा विधायक हेमंत कटारे को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उनको उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन है हेमंत कटारे। हेमंत कटारे मात्र 38 साल के हैं। 2017 में अटेर विधानसभा के उपचुनाव में पहली बार विधायक बने। 2018 में बीजेपी के दिग्गज नेता अरविंद भदौरिया से चुनाव हार गए। 2023 में फिर चुनाव जीते और मंत्री अरविंद भदौरिया को चुनाव हराया। हेमंत कटारे के पिता सत्यदेव कटारे कांग्रेस से वरिष्ठ नेता रहे हैं। एक बार गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी रहे। हेमंत कटारे का विवादों से भी नाता रहा है। भोपाल में पत्रकारिता के छात्रा के अपहरण के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया। हालांकि बाद में छात्रा ने स्वीकार किया कि एक बीजेपी नेता के कहने पर उसने आरोप लगाए थे। पार्टी के द्वारा हेमंत कटारे को जिम्मेदारी मिलने पर सबसे ज्यादा खुशी ग्वालियर चंबल क्षेत्र में है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र का चेहरा रहे कटारे के सामने चुनौती भी कम नहीं है। उनको क्षेत्र के दिग्गजों को साधने के साथ ही युवा वर्ग को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने की जिम्मेदारी रहेगी। हालांकि चुनाव जीतने के बाद ही वह अपने इरादे साफ कर चुके हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास में शिक्षा और गौशाला पर काम करने का संकल्प व्यक्त किया था। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है
और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की सहमति से, वरिष्ठों के मार्गदर्शन में युवाओं की ऊर्जा के साथ एक नए सूर्योदय का काम होगा। और जो काम जनता ने हमें दिया, एक सजग प्रहरी के रूप में जो जनता की आवाज सड़क से लेकर सदन तक, सदन में तो इन्होंने बहुमत बना लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिस तरह से झूठ और फरेब की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करी है, पर युवा नेतृत्व जो पीसीसी, सीएलपी, डेप्यूटी सीएलपी जो बने हैं, एक युवा नेतृत्व के रूप में माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने जो दिया है, आज सड़क पर संघर्ष करके उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं नौजवान पीढ़ी आगे के भविष्य के लिए तैयारी करेगी और वो झूठे वादे भारतीय जनता पार्टी ने करा उसे जनता के बीच में लेके जाएगी। वरिष्ठों का मार्गदर्शन, युवाओं की ऊर्जा, ये मध्य प्रदेश का आगे का मूल मंत्र रहेगा। कटारे को कांग्रेस में बड़ा दायित्व मिलने के बाद कांग्रेस के नेता भी खुशी जता रहे हैं। देखिए, हमेशा ये होता भी है और पीढ़ीगत परिवर्तन भी होता है और सभी वरिष्ठों ने बेहतर काम किया। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा है, 40% से ज्यादा मत जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने हमें दिया। पिछली बार भी 40% से ज्यादा मत दिया था और कहीं ना कहीं बेहतर मत प्रतिशत के साथ हमारे सभी वरिष्ठों ने काम किया और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे युवाओं की ऊर्जा के साथ सड़क पर संघर्ष आप देखेंगे। और बेहतर रूप से मैं धन्यवाद दूंगा कि एक जो परिवर्तन हुआ, एक ऊर्जावान परिवर्तन हुआ, ऊर्जा के नेतृत्व में दिया और लोगों के अंदर उत्साह, ऊर्जा है और आगे भविष्य में काम करने की इच्छा है। मैं इसको ऊर्जा की तरह देखूंगा। जिस प्रकार से अभी नेतृत्व 50 साल के अंदर के लोगों को दिया गया है, ये नेतृत्व मध्य प्रदेश में एक नई दिशा और नई दशा तय करेगा और एक नई तस्वीर को, कांग्रेस की नई तस्वीर को प्रस्तुत करेगा। गांव से लेके शहर तक अब हमारे आंदोलन होंगे और उसमें एक युवा नेतृत्व दिखेगा जो ओबीसी का चेहरा है और हमने एक आदिवासी चेहरा भी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में दिया जो 4 बार के विधायक भी है। उप नेता के रूप में हमने ब्राह्मण चेहरा भी दिया है। एक संतुलन बनाने की तैयारी की है और एक नई टीम का आगाज लेते, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, जितने भी वरिष्ठ है उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनकी जो मार्ग बताया गया उस मार्ग में और भी ज्यादा तंदुरुस्ती के साथ हम आगे बढ़ेंगे और एक ऐसा कांग्रेस का माहौल तैयार करेंगे कि 2028 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार लाके छोड़ेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हमारे नेता राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक सशक्त युवाओं को उतारा है मध्य प्रदेश में, देता हूं। और ये एक नया दौर है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा सवाल उठाती थी, सवाल खड़े करती थी कि कांग्रेस युवा नेतृत्व कब लेके आएगी, तो अब वो दौर आ चुका है कि युवाओं की सुनवाई होगी, युवाओं का दौर होगा, नई नवेली युवाओं की टीम बनेगी और मध्य प्रदेश के अंदर एक बार फिर जो कांग्रेस है युवा रूप में आपको देखने को मिलेगी। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा परिवर्तन करते हुए पार्टी के तीनों महत्वपूर्ण पदों पर युवा वर्ग को मौका दिया है। अब प्रदेश कांग्रेस की कमान युवा हाथों में होगी। इतना ही नहीं, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इन नेताओं को कुछ करके भी पार्टी आला कमान को दिखाना पड़ेगा। INS न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। और इस बीच भोपाल से अहम खबर आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। कांग्रेस का आरोप, सदन से प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटा दी गई। मीडिया उपाध्यक्ष अब्बास हाफिज का बयान कि देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान बीजेपी ने किया है, इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा में नेहरू जी की तस्वीर उसी जगह लगाई गई जहां पहले लगाई गई थी। ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस के विधायक तस्वीर को वहीं लगाएंगे। नेहरू का अपमान बीजेपी को भारी पड़ेगा।